अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं कॉर्ड्रा X7 की ट्रेनिंग सीरीज़। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने पैरेलल डिमेंशन डिस्कस किए, पैरेलल डिमेंशन टूल जो वो थे वो डिस्कस किए, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कनेक्टर टूल। व्यूअर्स, कनेक्टर टूल हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को या तीन ऑब्जेक्ट्स को या चार या एक से ज़्यादा टूल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं जी कैसे कनेक्ट करते हैं और इसका क्या मकसद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक और यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पर डिज़ाइन किया। तो उसके बाद हम कनेक्टर टूल सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स के साइडों पर चार चार वो एंकर पॉइंट, इनको बोलते हैं एंकर पॉइंट, वो शो हो रहे हैं, यानी कि नोड्स भी कह सकते हैं, लेकिन इनका रियल नेम जो है वो एंकर पॉइंट है। ये एंकर पॉइंट कहलाते हैं, ये एंकर पॉइंट्स हैं। तो व्यूअर्स, एंकर पॉइंट क्या है? एंकर पॉइंट हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कनेक्ट कैसे करते हैं। जस्ट कनेक्ट करने के लिए यहाँ से हम क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन से, और यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पर जहाँ छोड़ना चाहें वहाँ हम छोड़ देंगे, और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, हमारी जो वो लाइन है वो उसी तरह वो मूव करेगी उसके ऑब्जेक्ट के साथ साथ। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो राइट एंगल कनेक्टर। फॉर एग्जांपल, हम इस ऑब्जेक्ट को इस क्यूब रेक्टेंगुलर के साथ, पॉलीगॉन को इस रेक्टेंगुलर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और हम सर्कल के साथ नहीं कनेक्ट करना चाह रहे, तो हम जस्ट यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारे एक के साथ दो ऑब्जेक्ट जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर कोई हमने स्टेप्स बनाए हैं, स्टेप डिस्कस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर टाइप से और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर 1 टाइप्स, यानी कि सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। इस तरह यानी कि हम कनेक्टर इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर। तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद सेम ही है, लेकिन इसका जस्ट फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो ये कॉर्नर है ये इनको राउंड कर देता है, ये कॉर्नर को नहीं रहने देता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जस्ट इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो सिर्फ हमारे कॉर्नर है वो उनको नहीं करता, वो राउंड कर देता है उनको, जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर देता है। उसके बाद है जी एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट का व्यूअर्स क्या मकसद है? फॉर एग्जांपल, जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको अगर सेंटर में कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको सेंटर में नहीं कनेक्ट कर सकते। यहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट है, हमने एंकर पॉइंट से कनेक्ट किया, यहाँ से एडिट एंकर पॉइंट करते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं एंकर पॉइंट, और यहाँ से जैसे इसको मूव करते हैं तो हम यहाँ पर कहीं भी लाकर हम मूव कर सकते हैं। इसको मूव करते हैं और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इस एंकर, आप इसके सेंटर में भी, यानी कि जहाँ आपका एंकर पॉइंट होगा वहाँ आप इसको कर सकते हैं ऐड। एंकर पॉइंट का मकसद ये है कि जहाँ पे, लेकिन अगर आपका ऑटो जो है वो एंकर पॉइंट इनेबल है तो आप इस तरह फिर वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो एंकर वह क्रिएट कर लेता है। अगर इनेबल इसको रहने दें, ठीक है। उसके बाद ये थी हमारे चारों जो है वो स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। तो एंकर पॉइंट का इतना ख़ास मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो इनको हम सबको डिलीट करते हैं। उसके बाद है जी ड्रॉप शैडो टूल और कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप एंड एक्सट्रूड। ये व्यूअर्स अब बहुत ही ज़बरदस्त टूल आने वाले हैं पिछले टूल्स, बेसिक टूल से, और उसमें अपनी डॉक्यूमेंट में खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उसमें लाने के लिए, मुख्तलिफ इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जी देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स रेक्टेंगुलर लेंगे, इसको कलर देंगे, और यहाँ पर हम बॉक्स ड्रॉप शेडो का, यानी कि आप किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का ड्रॉप शेडो देना चाह रहे हैं, आप ड्रॉप शेडो बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आप इसका शेड देना चाह रहे हैं, शेडो बनाना चाह रहे हैं, तो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से हम जस्ट ड्रैग करेंगे एक कॉर्नर से और सेकंड कॉर्नर तक लाकर हम छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट का है वो शेडो वो हो रहा है। इस शेडो को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म का
और भी बना सकते हैं। जब हमने क्लिक किया, जैसा कि हमने पहले ही ड्रॉप शेडो उसका बनाया हुआ है, तो हम जब क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हमें ये शो कर रहा है। तो हम इसको जब डार्क की तरफ करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड पर करेंगे तो डार्क हो जाएगा, यानी ब्लैक साइड पर। अगर वाइट साइड पर करेंगे तो ये वो लाइट हो जाएगा। जिस तरह जैसे जैसे आप इस तरफ राइट साइड पर करते जाएंगे ये डार्क होता जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, किस तरह का आपको होना चाहिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें। देख सकते हैं आप यहाँ से जैसा आप करना चाहें, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ दोबारा दे सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसको मूव कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो को डायरेक्ट मूव कर सकते हैं जैसे जहाँ पर आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, यानी कि आप जिस तरह मर्जी इसको मूव कर सकते हैं। अगर ड्रॉप शेडो को कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ड्रॉप शेडो का। और इसकी जो सेटिंग्स है कि यानी कि लाइट होना चाहिए, मल्टीप्लाई किस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर हम अगर एक नया ऑब्जेक्ट करते हैं क्रिएट और शिफ्ट प्लस पे डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि हमें वो ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर उसका शेडो है और हमें वो डिफरेंस पता नहीं चल रहा। तो हम जब यहाँ सेलेक्ट करके इसकी जो टाइप है चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल कर देते हैं तो, और यहाँ से कर देते हैं जी ब्लैक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ब्लैक शो हो रहा है। या हम रेड करते हैं तो हमें वो रेड शेड दे रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई जैसे हो जाता है, उसके साथ फिक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसके साथ कलर वो बना लेता है। तो इस तरह मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। लाइटर करेंगे तो वो लाइटेड हो जाएगा, ज़्यादा शो नहीं होगा। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसका कलर डिफरेंस हो जाएगा। और मुख्तलिफ यहाँ पर जो है आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, ग्रीन और रेड और मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अवेलेबल मल्टीप्लाई रहने दें आप, तो वो हुई ज़्यादा बेहतर है। इसको लाइट कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ से हम यहाँ पर जो इसकी सेटिंग्स है इस बॉक्स में, इसकी स्मूथिंग बढ़ाने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक नहीं, तो यहाँ पर जब हम इसकी स्मूथिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी यानी कि ब्लर ज़्यादा हो, तो हम उसके लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको इंक्रीज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो शेडो वो ज़्यादा हो गया। और इसको हम मूव करके सेंटर में लाते हैं तो ये ज़रा और जितना आप यानी कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो शेडो है वो उसको कितना रखना चाह रहे हैं, उसकी डार्कनेस कितनी बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। वो सेम यही ऑप्शन है ये वाला। हम यहाँ से इसको कम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। तो इस तरह ये हमारा जो शेडो है वो हम किसी भी अपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्टोर, इसका विवर्ड मकसद ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसमें ऑब्जेक्ट्स में से ऑब्जेक्ट ज़्यादा बनते जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू टाइप की आप एक ऑब्जेक्ट्स के, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम यहाँ पर हम जब शुरू करते हैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आप जितना चाहेंगे आप कर सकते हैं। यहाँ पर किया तो हमारा एक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनके अंदर वो क्रिएट हो गया। तो आप किस कलर का हमारा ब्लैक हुआ है, यहाँ से जो कि हमारा कलर ब्लैक है और यहाँ पर ये आउटलाइन कलर है और यहाँ पर हमारा वो फिल कलर है। तो यहाँ से आप इसका फिल कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है, आपके मे बी बाय डिफ़ॉल्ट 20 हो, 1 है तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हम 20 करते हैं। सॉरी 20 दोबारा करते हैं, हम दोबारा ट्राई करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो वो कलर ये कितना ज़बरदस्त इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। और यहाँ से इसके जो आउटलाइन कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आउटसाइड से करना है या इनसाइड से करना है। अगर इनसाइड का आउटसाइड का ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप करेंगे। अगर इनसाइड सेलेक्ट करके जो वो क्रिएट उसका करना चाह रहे हैं तो उसका करेंगे। तो ये आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट्स यहाँ से हम इसके अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से जो इसकी सेटिंग्स यहाँ पर ऊपर अवेलेबल है। तो
फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने किया है और इन किया है, जैसे कि आपने देखा इन किया है, अगर हम आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ 3 ऑप्शन अवेलेबल है। आउट हमने किया, जैसा कि आप देखा तो हमारे जो बॉक्स है वो आउटसाइड पर पहुँच गया है, आउटसाइड पर हो गया है वो, यानी कि उसका आउटसाइड पे वो हो गया है। जो व्यूअर्स थर्ड ऑप्शन है वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने किया तो इसको मूव कर सकते हैं, और जो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और इसको हम मूव कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको टू सेंटर यानी कि सेंटर वाला ऑब्जेक्ट टू बिल्कुल सेंटर में करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट के, तो हम इस जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में पहुँच जाता है, बिल्कुल सेंटर में पहुँच जाता है। तो इस तरह ये इसका जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से इनका जो गैप है, यहाँ से आप देख सकते हैं इनमें जो गैप है वो बढ़ाना और कम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हम 160 करते हैं, 6 करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ में इसमें जो वो गैप बढ़ गया है। इस तरह आप इसका गैप बढ़ा सकते हैं। तो मुख्तलिफ यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन है उसका जो राउंडेड होनी चाहिए, या कॉर्नर जिस तरह आप करना चाह रहे हैं इसके जो कॉर्नर्स है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर राउंडेड नहीं चेंज हो रहा, आप जब दोबारा हम यहाँ सेलेक्ट करके हम दोबारा करेंगे तो दोबारा हम ऑब्जेक्ट दोबारा बनाते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, उसके बाद ये किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो कॉर्नर राउंडेड हो गए। यहाँ से और दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट में कलर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ से इसकी जो आउटलाइन वो चेंज कर सकते हैं। अगर इनसाइड करेंगे वो इनसाइड नहीं चेंज होगा, अगर आउटसाइड करेंगे हमारा आउटसाइड वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स अगर आप इनको ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, यानी Ctrl+K का इस्तेमाल करेंगे ब्रेक पार्ट करने के लिए, और यहाँ से हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो अलग नहीं हुए, हमारे ऑब्जेक्ट्स अलग नहीं। इनको लिए करने के लिए हम Ctrl+U दबाएंगे तो हमारे ये ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दोबारा वो कर सकते हैं। तो Ctrl+A किया, Ctrl+A किया और डिलीट किया, तो इस तरह हम जो है वो इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रैप शैडो और कॉन्टूर। तो ये थे जी हमारे आज के टूल। बाकी इंशाल्लाह हम अगले बहुत ही ज़बरदस्त टूल है इनके बहुत ही, यानी कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो इनको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर कमेंट कर सकते हैं, जो हम आपकी और हमारी सब की वेबसाइट है www.oneofreeonline.tk पर कमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से रब्ता करके मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको वो आंसर दूंगा, आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।